Hello guys, welcome or welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. तो मैंने इंस्टाग्राम पर पूछा था कि कौन सी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही है, तो बहुत बच्चों ने एंड इवन इन द कमेंट सेक्शन ऑफ यूट्यूब बहुत बच्चों ने बोला कि हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, ठीक है, हाउ टू स्टडी योरसेल्फ इन लॉ स्कूल इफ़ योर प्रोफेसर इज़ इन गुड। तो बहुत बच्चों ने बोला कि हमारे जो प्रोफेसर्स हैं लॉ स्कूल में वो इतने अच्छे नहीं हैं एंड हाउ कैन वी स्टडी आवर सेल्स, एंड ये तो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक होगी। बहुत सारे लोगों को डर भी लग रहा है, अरे हम तो फंस गए। आई वॉन्ट टू टेल यू कि बहुत सारे जो बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं वो टॉप लॉ स्कूल से हैं, मतलब NLU से, वो जो टॉप वाले जिसके लिए आप एम करते हो वहाँ से हैं। एंड येस, वहाँ की फैकल्टी का भी कुछ लॉ स्कूल्स का बुरा हाल हो गया है, राइट, दैट इज़ द थिंग। बट क्या फिर आप वहाँ पे लॉ नहीं करोगे? नहीं, आपको नेम टैग चाहिए, आपको प्लेसमेंट्स चाहिए। और बहुत सारे लॉ स्कूल्स ऐसे भी हैं जिनको हम कहते हैं अरे ये तो बेकार है, उनके बच्चे उठकर कह रहे हैं कि नहीं, हमारे लॉ स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, हमारे प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि फैकल्टी अच्छी होगी या नहीं होगी ये आपके हाथ में नहीं है, A एंड B। अगर फैकल्टी बुरी भी है तो इट्स ओके, आप लॉ का सब्जेक्ट खुद पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट कोई भी चीज़ आप खुद पढ़ सकते हैं। लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। मान लो आपने, अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिन्होंने लॉ कर ली, ठीक है ना, ख़त्म हो गई उनकी लॉ, नए क्रिमिनल लॉज आ गए, उसमें कुछ नई डेफिनेशंस भी हैं। क्या अब वो लॉ स्कूल जाएंगे कि अरे प्रोफेसर दोबारा समझा दो? नहीं, वो खुद समझेंगे, राइट। तो लॉ इज़ अ सब्जेक्ट जो आपको खुद समझना ही पड़ेगा कभी ना कभी, अगर आपको एक अच्छा लॉयर बनना है किसी भी फील्ड में। चाहे आपको जज बनना है, चाहे आपको एडवोकेट बनना है और कोर्ट में जाना है, आपको किसी लॉ फर्म के साथ काम करना है, आपको पढ़ाना है एज अ प्रोफेसर, आपको लॉ खुद समझना ही पड़ेगा। अरे 4 साल 5 साल बाद समझना है तो अभी समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो सबसे पहले तो इरिटेट होना बंद हो जाओ एंड डोंट वरी कि अरे क्या हो गया, मैं कहाँ फंस गई हूँ। स्टॉप डूइंग दिस, ठीक है ना। अपने आप को बोलो यार हो जाएगा, कर लेंगे, और मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कैसे होगा, ठीक है। एंड गाइज डू फॉलो अस ऑन टेलीग्राम। वहाँ पे लॉ स्टूडेंट्स के लिए देखो यार, मैंने प्रॉमिस किया था इस बार बढ़िया कंटेंट जा रहा है, ठीक है। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट्स के लिए। एंड जो भी तुम्हारी क्वेरीज आ रही हैं और आगे आगे भी आती जाएंगे, आई प्रॉमिस यू आई एम गोइंग टू पुट द वीडियो आउट हेयर, ठीक है। तो टेलीग्राम पे फॉलो करो एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो, वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हो एंड वहाँ पे क्वेश्चन आवर्स होते हैं अब, जहाँ पर आप अपने डाउट्स डाल सकते हो, और वहीं से मैंने उठा करके ये वीडियो बनाई है। तो ज़रूर ज्वाइन करो इंस्टा पे, टेलीग्राम पे, एंड ऑल्सो जो ईमेल लिस्ट है लॉ स्टूडेंट्स की वो भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको हमारे यहाँ क्या चल रहा है लॉ स्टूडेंट्स के लिए, क्या अपडेट्स हैं, यूट्यूब वीडियो, स्टडी मटीरियल जो भी हमारे पास अवेलेबल है और जो नया डल रहा है उसके अपडेट आपको मिलेंगी, उसके लिए ईमेल लिस्ट जो लॉ स्टूडेंट्स की है वो ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक्स होंगे, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले स्टडिंग दैट सब्जेक्ट रेगुलरली। अब देखो यार, जिस सब्जेक्ट की टीचर बेकार है, प्रोफेसर बेकार है जिस सब्जेक्ट का, उसको आपको थोड़ा हर रोज़ पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा क्या, बस पढ़ना पड़ेगा हर रोज़। पर्टिकुलरली यू नो दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू टेल यू गाइज कि अगर जिस सब्जेक्ट का प्रोफेसर अच्छा है, अगर आप वो एग्ज़ाम के पास 1-1.5 महीना पहले भी पढ़ लोगे ना तो वो आपका निकल जाएगा। बट अगर आप जो सब्जेक्ट का टीचर बेकार है आप उसको एग्ज़ाम से पहले पढ़ोगे तो वो आपका सब्जेक्ट बहुत वीक रह जाएगा, और लॉन्ग रन में आपको अगर वो सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है तो आपको उसके ऊपर क्लैरिटी बैठ कर लेनी पड़ेगी, और तब वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। अभी ईजी है, देखो अभी पढ़ लोगे अगर तुम, तो आने वाले टाइम में यू विल बी गुड टू गो। एंड एक और मैं मिथ बर्स्ट करना चाहती हूँ, आप कहीं पर भी जाओगे ना, बहुत लोग बोलेंगे अरे थ्योरी में कुछ भी नहीं रखा है, क्यों पढ़ रहे हो, हमने भी नहीं पढ़ा था। अगर उन्होंने नहीं पढ़ा है तो तुम भी ज़रूरी वही करोगे। उनकी जर्नी का तुम्हें क्या पता कि उन्होंने जब प्रैक्टिस ज्वाइन करी होगी तो 2 साल उनको सीखने में लग गए, और वो तुम उन 2 सालों में यू कैन बी अ ब्लास्ट लॉयर, क्योंकि तुम्हें सब थ्योरी आती है, थ्योरी को ही तो अप्लाई करना है वहाँ पर। तो जो ये लोग बोलते हैं ना कि अरे मत पढ़ो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हमने भी नहीं पढ़ा था, तो इसका मतलब उनको बहुत दिक्कत आई होगी और वो डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, राइट। तो दैट्स नॉट द राइट वे टू स्टडी लॉ। तो उसके अंदर आप वो सब्जेक्ट, अगर सारे सब्जेक्ट्स की टीचर बेकार है तो आपको फिर 3 से 4 घंटे 5 घंटे, मतलब 2 सब्जेक्ट उठा लो, उनको आप रेगुलरली पढ़ो। मतलब एग्जाम पास है या नहीं, आपको पढ़ने के लिए बैठना पड़ेगा। अगर 1 से 2 सब्जेक्ट में दिक्कत है तो 2 आवर्स डेली भी अगर आप दोगे तो बहुत आराम से आप प्रिपरेशन कर लोगे। आपका एम क्या होना चाहिए, उस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स। सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आप दुक्की नाम की चीज़ आपको पता होगी, AK जैन की दुक्की आती है, लोग वो पढ़कर, लोकल ट्यूटर्स के नोट्स आते हैं वो पढ़ करके पास तो हो ही जाते हैं। देखो यहाँ पर
पास होना कोई डिफिकल्ट नहीं है, लॉ के अंदर पास होना बहुत आसान है। एंड स्पेशली जहाँ पर थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लोग दुक्की पढ़ के जाते हैं, लोकल ट्यूटर से पढ़ते हैं और पेपर देकर आ जाते हैं और एवरेज नंबर आते हैं। यस, एवरेज नंबर आते हैं। ठीक है, मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है और बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो AK जैन और लोकल ट्यूटर से कि नोट्स को जो छोटे छोटे से होते हैं वो पढ़ करके पेपर देकर आते हैं, और एंड आई हैव सीन द स्कोर, आई हैव सीन द डिफरेंस। तो अगर तुम ये वाली कैटेगरी हो कि हाँ ठीक है नोट्स ले लिए और पढ़ लिए, तो यार तुम ना बहुत ही बेकार लॉयर बनने वाले हो, बहुत बेकार ऐसे लॉयर बनने वाले हो। मेरे पास बहुत बार ना लोग आते हैं अपना केस करवाने के लिए और फिर वो बोलते हैं हमारा बेटा भी लॉयर है। तो मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है, लॉयर है तो। और फिर वो क्या बोलते हैं कि हमारे ना 5 से 6 केसेस हो रखे हैं। ठीक है ना, मैं कहती हूँ अच्छा बहुत सारे केसेस हैं, खुशी भी होती है, चलो 6 केस आ गए। फिर पता चलता है कि 1 केस है और 6 एप्लीकेशंस हैं। अब उस बेकार लॉयर को, जो नामी लॉयर बना हुआ, उसको ये नहीं पता कि भैया 1 केस है और उसके साथ की 6 एप्लीकेशन है, क्योंकि उसने पढ़ा ही नहीं है लॉ स्कूल में, उसको पता ही नहीं है कि रिट और एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है, क्या कैसे उसको देखता है। तो ये बेकार लॉयर बनने से अच्छा है कि तुम लॉयर ना बनो। ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ तो बिल्कुल नहीं करनी। और अगर तुम ये वाले बच्चे हो ना, तो वीडियो को एग्जिट कर दो, तुम्हारे काम की वीडियो नहीं है। क्योंकि भैया देखो, मैं तो तुम्हें मेहनत करने को बताने वाली हूँ ताकि तुम कुछ अच्छा कर पाओ लाइफ में। ठीक है, तो you have to score good, and for scoring good marks you also have to understand concepts। अब बहुत बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज़बरदस्त रट्टेबाज होते हैं कि उनको बुक दे दी, वो रट के जाएंगे और एग्जाम में दे आएंगे। मैंने ऐसे रट्टेबाज देखे हैं और वो बहुत बढ़िया एग्जाम में टॉप करके आते हैं कॉलेज के, बट उनका कॉलेज के बाद कुछ भी नहीं बनता, वो कहीं पे भी देखने को नहीं मिलते। ऐसे बच्चों का जुडिशरी भी क्लियर नहीं होता है। ठीक है ना, क्योंकि रट्टे के साथ चीज़ें नहीं होने वाली हैं। आपको स्कोर भी अच्छा चाहिए प्लस अंडरस्टैंड भी करना है। ठीक है ना, क्योंकि आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, यहाँ पर आप अपनी डिग्री सिक्योर कर रहे हो अच्छा स्कोर करके, और अंडरस्टैंड करके कॉन्सेप्ट्स को आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हो। तो कौन कौन मेरे साथ अपना फ्यूचर सिक्योर करने आए यहाँ पर कमेंट में लिख कर जाना, राइट। तो जब आप पढ़ रहे हो तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो। ठीक है, अब ये कैसे होगा, हाउ टू यूज दीज 2 आवर्स जो आप देने वाले हो अपने 2 घंटे। सबसे पहले PYQs ले आओ। ठीक है, लाइब्रेरी में से मिल जाएंगे, फोटो कॉपी करा करके ले आओ। PYQs को स्टडी करने के लिए हर महीने के निकालो, हर महीने नहीं हर साल के निकालो कि भाई ये आया था, ये आया था, पूरा का पूरा उसको लिख लो। अगर तुम्हें PYQs एनालिसिस करना है मेरे साथ तो कमेंट कर देना, एंड ऑल्सो ईमेल लिस्ट में ऐड हो जाना। आई एम प्लानिंग अ वेबिनार ऑन दिस, येस, अ लाइव वेबिनार टू डिस्कस कि कैसे करना है। तो कमेंट कर देना और ईमेल लिस्ट ज्वाइन कर लेना, आपको ईमेल आ जाएगी कि भाई इस दिन वेबिनार है, आ जाना, कर लेंगे वो। PYQs को एनालाइज करना है कि विच क्वेश्चन इज आस्क्ड, मोस्ट रेकरिंग क्वेश्चन कौन सा है, चैप्टर्स किस चैप्टर, सबसे पहले निकालोगे इंपॉर्टेंट चैप्टर और फिर उन चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए हैं। ठीक है ना, तो उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन आ रहा है, सिचुएशन बेस्ड आ रहा है, थ्योरी आ रहा है, 1 मार्कर आ रहा है, 5 मार्कर आ रहा है, 10 मार्क्स का आ रहा है, 20 नंबर का आ रहा है, जो भी आपका है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर आप उठाओगे अपनी टेक्स्ट बुक। देखो यार, ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, कमेंट्री उठाने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में नहीं समझ में आती कमेंट्री इज़ फॉर लॉयर्स, बिकॉज लॉयर्स को ड्राफ्टिंग करनी होती है, उनको बहुत बहुत चीज़ें देखनी होती है और वो भी कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पे देखते हैं। कोई भी लॉयर पूरी कमेंट्री पढ़ के नहीं बैठा होता है, कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस, आर्टिकल्स, उनकी एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है, वो देखते हैं लॉयर्स। ठीक है, पूरी कमेंट्री कोई नहीं पढ़ेगा, वो इतना बड़ा मोटा बुक नहीं पढ़ता है कोई, उसमें से थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। टेक्स्ट बुक इज वेयर यू नीड टू स्टडी फ्रॉम। अगर टेक्स्ट बुक की रिकमेंडेशंस चाहिए तो मैंने ऑलरेडी वीडियो करी हुई है। फ्रेश रिकमेंडेशंस चाहिए वो सेम ही रिकमेंडेशंस होंगी, बट हाँ अगर फ्रेश वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हो। ठीक है ना, टेक्स्ट बुक उठाओगे, अब आप चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करोगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, या स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करो। जो लग रहा है कि हाँ इसमें से कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जिसमें से क्वेश्चन नहीं आता है तो वो मत पढ़ो। ठीक है, अगर आप वो वाले चैप्टर्स भी अच्छे से पढ़ते हो जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं तो अब तो भी आपकी लॉ की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। ठीक है, इतना कर सकते हो। तो आपने वो चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं, अब जो क्वेश्चंस आते हैं उनका आंसर भी ढूंढने की कोशिश करो जब पढ़ रहे हो कि यहाँ आंसर है, अंडरलाइन करो वो ये सब, और नोट डाउन द आंसर इन पॉइंट ऑफ फॉर्मेट। और आपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, आलसियों बनाने पड़ेंगे हैंड रिटन नोट्स, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। एक तो तुम्हारे एग्जाम में तुम्हारी लिखने की स्पीड बनेगी, दूसरा तुम्हारे को एग्जाम हलवा लगेंगे क्योंकि तुम्हारा मसल माइंड कनेक्शन हो गया लिखते हुए। तो तुम जब एग्जाम से थोड़े दिन पहले ये उठा करके रिवाइज करोगे, तुम्हें लगेगा हाँ बहुत बढ़िया एग्जाम्स होंगे अगर लिखकर नोट्स बनाओगे पॉइंट ऑफ फॉर्मेट में। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो कर रखी है कि नोट्स बनाने कैसे, मैंने अपने नोट्स भी दिखा रखे हैं तुम्हें वहां पर।
ठीक है। ट्राई टू रीड बेयर एक्ट फॉर द सेक्शंस दैट यू हैव कवर्ड। फिर उसके बाद बेयर एक्ट, पहले टेक्स्ट बुक में से पढ़ लो, फिर बेयर एक्ट खोलो, बेयर एक्ट में से देखो क्या दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है। जब तुम टेक्स्ट बुक के बाद बेयर एक्ट पढ़ रहे हो तब भी तुम अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हो, तुम्हें पता चला अच्छा ऐसा होता है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब वो है, ये करना है, मेरे पे विश्वास करते हो तो ये करना है इसी स्टेप में। एम वाइल रीडिंग शुड बी अंडरस्टैंडिंग एंड मेकिंग नोट। समझना भी है, उनको रुक रुक के देखना, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो रिसर्च कर लिया, ऑनलाइन आर्टिकल पढ़ लिए। स्टॉप वॉचिंग यूट्यूब वीडियोस फॉर फ्रिकिंग एवरीथिंग। तुम लॉयर बनने वाले हो, तुम्हें खुद भी चीजें समझ में आनी चाहिए। बहुत बच्चे मैसेज कर रहे हैं हम कैसे पढ़ें, क्या करें। भाई अगर लॉयर बनना है तुम्हें चीजें खुद भी समझनी पड़ेंगी, थोड़ी सी खुद अकल लगा लो। अगर एक्सट्रीम केस हो गया नहीं समझ में तब यूट्यूब पे जाओ, हर चीज के लिए यूट्यूब पे मत जाओ, ठीक है ना। एम वाइल रीडिंग शुड बी अंडरस्टैंडिंग एंड मेकिंग नोट्स, ठीक है। जब आप बुक में से पढ़ रहे हो यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड मेक नोट्स, ठीक है। रट्टा शुड नॉट बी योर एम। अब बहुत बच्चे कहते हैं यार मेरे से ना रट्टा नहीं मारा जाता इसीलिए मेरे अच्छे नंबर नहीं आते। भाई समझ तो ले भाई उसको, अगर समझा होगा ना तो कुछ एग्जाम में लिखी आओगे। तुम समझते हो नहीं हो, सीधा रट्टा मारने पे आ जाते हो। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। एंड अगर आप ऐसे सब्जेक्ट पढ़ते रहोगे, अपने नोट्स पूरे प्रिपेयर करके रख लोगे एंड एग्जाम से 1 महीना पहले उठा करके अपने नोट्स पढ़ोगे, आपका सब्जेक्ट फ्यूचर के लिए भी रेडी है, एग्जाम के लिए भी रेडी हो जाएगा। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी तो आप उसके MCQs भी लगा सकते हो साथ साथ में, उस तरह से आप जुडिशरी के लिए भी उस सब्जेक्ट को बिल्कुल प्रिपेयर कर लोगे। एंड इफ यू आर स्टडिंग फॉर जुडिशरी तो जो चैप्टर्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है बट जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से वो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको वो पढ़ लो, उसके भी नोट्स बना लो एंड उसके MCQs लगा लो। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। आई होप दिस हेल्प्स। अब कमेंट्स में मुझे बताना कि आपके प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा, या फिर कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हो। किस किस के यहाँ पर प्रोफेसर अच्छे नहीं हैं, किस किस के प्रोफेसर अच्छे हैं, चुगलीबाजी कर सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। एंड गाइज डू फॉलो माई ईमेल, डू गेट एडेड टू माई ईमेल लिस्ट। अगर आपको वेबिनार करना है PYQs का या कोई और वेबिनार भी अगर करवाना चाहते हो मेरे से, देन कमेंट डाउन बिलो, गिव द टॉपिक्स। इफ यू वांट टू मीट ऑलमोस्ट एवरी संडे और एवरी अदर संडे एंड टॉक टू मी, हैव शेयर योर डाउट्स एंड एवरीथिंग, वो करना है तो कमेंट डाउन बिलो। एंड कौन सी यूनिवर्सिटी के PYQs हमें उठाने चाहिए, आप PYQs मुझे भेज सकते हो अपनी यूनिवर्सिटी के। अगर आप चाहते हो कि वेबिनार में आपकी यूनिवर्सिटी के PYQs को एनालाइज किया जाए, login@gmail.com एंड यस ईमेल आपको आ जाएगा, तो ईमेल लिस्ट जरूर ज्वाइन करना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। एंड अगली वीडियो यूट्यूब पे कौन सी होनी चाहिए ये भी आप मुझे बताकर जा सकते हो। अगर आपने फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट्स वाली जो प्लेलिस्ट है वो नहीं देखी है तो प्लीज़ यार देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।